नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के गुणत्रय विभाग योग का सार, जो कि 14वां अध्याय है। हम निरंतर सभी अध्यायों के सार को प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में गुणत्रय विभाग योग, जो कि 14वां अध्याय है, उसका हम सार प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे इस व्याख्यान में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। इस 14वें अध्याय में कुल मुख्य रूप से गुणों के विभागों यानी कि सतगुण, रजोगुण, तमोगुण की चर्चा की गई है। अब आप ये देखिए कि प्रकृति और उससे निर्मित सभी 23 जो तत्व हैं, और प्रकृति को 24वां तत्व कहा गया है, तो 24 तत्व जो प्रकृति के हैं वो सभी के सभी इस सत्व, रज और तम के संयोग से ही, साम्य अवस्था से ही बनते हैं। माने जो भी दृश्यमान चीजें आप दिखाई दे रही हैं पूरे संसार में, वो सभी की सभी हमारी जो सजीव हो या निर्जीव हो, वो तीनों की तीनों सत्व, रज और तम के मिश्रण से ही बनती हैं। माने कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा मनुष्य, कोई भी ऐसा देवता, कोई भी पृथ्वी, स्वर्गलोक, आकाश, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इन तीनों गुणों से रहित हो। माने तीनों गुणों से युक्त ही है। इन तीनों गुणों से दो ही ऐसे तत्व हैं जो इनसे रहित हैं, एक आत्मा, दूसरा परमात्मा। सतगुण, रजोगुण, तमोगुण का कोई भी इंटरफेरेंस आत्मा और परमात्मा में नहीं होता। बाकी प्रकृति, उसके बाद उसकी उत्पत्ति होती, प्रकृति से महत की उत्पत्ति होती है, जिसको बुद्धि कहते हैं। बुद्धि के बाद हम अहंकार, अहंकार से मन, मन से कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, और हम दूसरी बात करें तो पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं। तो ऐसे 24 जो तत्व हैं वो सबके सब प्रकृति से निर्मित हैं। इस अध्याय में कुल 27 श्लोक कहे गए हैं। गुणों के विषय में कहा गया कि पूरी प्रकृति इन 3 गुणों से ही निर्मित है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। इन 3 गुणों को सतगुण, रजोगुण व तमोगुण कहा जाता है। प्रत्येक गुण का अपना अलग स्वभाव होता है। निर्मलता के कारण सतगुण बढ़ेगा आप में, राग के कारण रजोगुण की उत्पत्ति होगी, और अज्ञान के कारण तमोगुण विकसित होगा आपके भीतर। मनुष्य सतगुण से सुख में, रजोगुण से कर्म में और तमोगुण में आलस्य और प्रमाद में प्रवृत्त होता है, यानी कि उसकी ओर बढ़ता रहता है। हमारे शरीर में एक समय में एक ही गुण की प्रधानता होती है तथा उस समय बाकी के 2 गुण गौण अवस्था में रहते। माने जब सतगुण ऊपर आएगा, बढ़ जाएगा, तो रज और तम दब जाएंगे। जब रज ऊपर आएगा तो सत और तम नीचे दब जाएंगे। यदि तम ऊपर आएगा तो सत और रज नीचे रहेंगे। माने एक गुण की ही एक समय पे प्रधानता रहती है, बाकी 2 गौण अवस्था में रहते हैं, उसके सब एसोसिएट के रूप में काम करते हैं, और वो प्रधानता से काम करता है। जैसे जब सतगुण प्रभावी होता है तो रजोगुण, तमोगुण गौण होते, यही बात मैं बता चुका हूं। और मृत्यु के समय मनुष्य में जिस गुण की प्रबलता होती है या जिस गुण की प्रधानता होती है, उसे अगला जन्म उसी आधार पर मिलता है। इस बात को और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। यदि कोई व्यक्ति सतगुण की प्रधानता में प्राण त्यागता है तो उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य रजोगुण में प्राण छोड़ता है उसे वापस मनुष्य योनि में ही आना पड़ता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति तमोगुण की प्रधानता में मृत्यु होती है तो वह पशु, पक्षी आदि जो निकृष्ट या नीची योनियां हैं उनमें जन्म लेता है। अब अर्जुन पूछता है कि हे कृष्ण, जीव की मुक्त अवस्था कब होती है? इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य पूरी तरह से उदासीन भाव को प्राप्त कर लेता है, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखता, सब अवस्थाओं में अपने आप को समभाव से युक्त कर लेता है, जिसके लिए मित्र और शत्रु सब एक समान हो गए हैं, वही साधक इन तीनों गुणों से ऊपर उठता है, उसी को मुक्ति अर्थात ब्रह्म भाव प्राप्त होता है। जैसे ही मनुष्य इन गुणों से मुक्त हो जाता है वैसे ही वह मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। लेकिन ध्यान रहे, जब तक इन 3 गुणों में से एक गुण की भी विद्यमानता या प्रभाव आपके भीतर रहेगा, सतगुण का प्रभाव है, रजोगुण का प्रभाव है या तमोगुण का प्रभाव है, तब तक आप इन गुणों से मुक्त नहीं हो सकते, और आपको या तो स्वर्गलोक या मनुष्यलोक या पशु पक्षी की योनि आपको प्राप्त होगी। लेकिन यदि आप समभाव को प्राप्त हो गए, उदासीनता आपको प्राप्त हो गई, किसी प्रकार का राग द्वेष आप में नहीं रहा, तो आपके भीतर इन गुणों की मात्रा कम नहीं होती है या ये गुण समाप्त नहीं होते हैं, बल्कि इनका प्रभाव खत्म हो जाता है। इनका कोई आपके ऊपर प्रभाव नहीं रहता, या ये प्रभावहीन हो जाते हैं, प्रभाव शून्य हो जाते हैं। गुण तो तब भी विद्यमान होते क्योंकि हमारा शरीर इन गुणों से ही निर्मित है, तो शरीर में ये गुण तो रहेंगे लेकिन इनका प्रभाव नहीं रहेगा। इसके बाद हम इनके एक एक श्लोक को जानने का प्रयास करते। तो पहले श्लोक में कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मैं सभी ज्ञान परंपराओं में से सबसे उत्तम ज्ञान का वर्णन कर रहा हूं, जिसे जानकर सभी मुनिजन
मृत्यु रूपी संसार सागर से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गई। माने अब मैं ऐसे नॉलेज, ऐसे ज्ञान का वर्णन करूंगा जिसको जानकर मुनिजन, यानी कि जो मुनि, जो मनन करने वाले, मननशील जो व्यक्ति होते हैं, वो मृत्यु रूपी संसार सागर से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। क्योंकि यदि हमारा जो परम पुरुषार्थ है वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मोक्ष को प्राप्त करना। तो मोक्ष का मतलब है जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना। उसी जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने को यहाँ संसार रूपी सागर से मुक्त होने की बात कही गई है। अब जन्म मरण मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, इसके विषय में कहा, इस उत्तम ज्ञान का आधार, यानी कि इसका सहारा लेकर के जो पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए, वे न ही तो इस सृष्टि के आदि काल में जन्म लेते हैं और न ही सृष्टि के प्रलय काल में। यानी कि सृष्टि का आदि काल कब है? जब सृष्टि शुरू होती है। और प्रलय काल कब होता है? जब सृष्टि का संहार होता है। तो किसी प्रकार से भी उद्विग्न अथवा दुखी नहीं होता। मान लो सृष्टि का उदय हो रहा है, तब भी उसको कोई आसक्ति नहीं होती, और सृष्टि का प्रलय हो जाता है, यानी कि सारी सृष्टि खत्म हो जाती है, तो भी वो इस बात से दुखी नहीं होता है। इस प्रकार का उसका स्वभाव होता है। कब होता है? वो जब परमात्मा के, यानी कि वो आत्मा उस परम स्वरूप के को प्राप्त हो गया है, परमात्मा का साक्षात्कार जब हो गया है, उस समय वो अवस्था आती है। तीसरे श्लोक में कहा, हे भारत, यह मेरी योनि है जिसमें मैं गर्भ की स्थापना करता हूं। यह प्रकृति जो है वो मेरी योनि है। गर्भाधान की इस क्रिया में स्वस्थ प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अर्थात इस प्रक्रिया से सृष्टि का निर्माण व संचालन होता है। तो सृष्टि का निर्माण और संचालन कब होता है? जब प्रकृति रूपी योनि में जो गर्भ रूपी जो बीज स्थापित करने का काम ईश्वर करते हैं, परमात्मा करते हैं। गर्भ स्थापना की बात में कहा, हे कौन्ते, सभी योनियों में जितने भी मूर्त रूप यानी कि शरीरधारी प्राण जन्म लेते हैं, यह ब्रह्म रूपी प्रकृति उनका योनि स्थान है, और मैं उस योनि में गर्भ की स्थापना करने वाला पिता अथवा उनका जनक हूं। माने जो भी शरीर जिसके पास है, वो चाहे पशु का शरीर है, चाहे पक्षी का शरीर है, चाहे मनुष्य का शरीर है, वो जो मूर्त जिसके, यानी कि जो दिखाई देने वाला दृश्यमान जो है, वह ब्रह्म रूप प्रकृति उनका योनि स्थल है। यानी कि उनका जो ये प्रकृति है, ये तो योनि स्थल है, और गर्भ की स्थापना ईश्वर द्वारा करता है। यानी कि उनका पिता और उनका जनक होने का जो श्रेय है वो ईश्वर के पास जाता है। ईश्वर ही पूरी सृष्टि का जनक है। जैसे एक संतान की उत्पत्ति होती तो उसके माता पिता होते हैं, तो माता की योनि होती है और पिता का बीज उसकी स्थापना करता है। तो इसी प्रकार पूरे विश्व का जो पिता है वो परमात्मा कहलाता है। पूरे विश्व की स्थापना करने वाला, पूरे विश्व को उत्पन्न करने वाला, पूरे विश्व को विकसित करने वाला, उनका विस्तार करने वाला वो ईश्वर है। तो ईश्वर सभी पिताओं का पिता, इसलिए उसको परम पिता परमात्मा कहते हैं। इसलिए वो आत्माओं में परम है, इसलिए उसको परम आत्मा कहते हैं। पिताओं में परम है, इसलिए उसको परम पिता कहते हैं। ये आप बात को नोट रखें। आत्मा द्वारा शरीर का धारण किसके कारण होता है? इन तीन गुणों के कारण ही होता है। तो कहा, हे महाबाहो अर्जुन, सत्व रजव तम नामक तीनों गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से ही होती है। ये तीनों गुण ही उस विकारों से रहित आत्मा को इस शरीर से बांधते हैं। अर्थात आत्मा हमारे शरीर में इन तीन सत्व रजव तम गुणों के कारण ही निवास करती है। क्योंकि जो शरीर है वो है तीनों गुणों से निर्मित। उसमें जब आत्मा का निवास होता है तो आत्मा ठहरती किस वजह से है? वो आत्मा इसी वजह से ठहर पाती है क्योंकि हमारे शरीर में सत्व रज तम तीनों गुणों की मौजूदगी होती है, विद्यमानता होती है। उसके कारण ही आत्मा हमारे शरीरों में ठहर पाती है या रुक पाती है। इसीलिए उसको कहा कि आत्मा को इस शरीर से बांधने का जो काम करते हैं वो तीनों गुण करते हैं। अब सत्वगुण का प्रभाव क्या है ये जानते हैं। सत्वगुण किस प्रकार का काम करता है? तो कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इन तीन गुणों में से जो सत्वगुण है वह पवित्र होने के कारण प्रकाशित करने वाला और निर्विकार है, यानी कि सभी विकारों अथवा दोषों से रहित है। उसका सुख और ज्ञान के साथ संबंध अथवा जुड़ाव होने से वह आत्मा को शरीर के साथ बांधता है। जब व्यक्ति में सत्वगुण बढ़ता है तो सत्वगुण क्या? पवित्र होता है, प्रकाशित और आलोकित करने वाला होता है, निर्विकार होता है। माने जिस व्यक्ति में भी सत्वगुण की विद्यमानता है, सत्वगुण की प्रधानता है, वो व्यक्ति पवित्र होगा, यानी उसके अंदर शुचिता होगी, पवित्रता होगी, दूसरों को प्रकाशित करने का काम करेगा। और दूसरों को प्रकाशित कौन कर सकता है? अब सूर्य पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। कब कर रहा है? जब उसके भीतर प्रकाश है, जब उसके भीतर प्रकाशित करने की ताकत है, क्षमता है।
तो ऐसा ही जो व्यक्ति होता है जो सत्वगुण से परिपूर्ण होता है, वो स्वयं में प्रकाशित होता है, स्वयं में वो प्रकाशित होता है तो ही दूसरों को प्रकाशित कर पाता है। इसलिए वो सत्वगुण में पवित्र होने की, प्रकाशित होने के, दूसरों को प्रकाशित करने की क्षमता है। और सत्वगुण जो निर्विकार होता है, कोई विकार उसमें नहीं होता, इसलिए उसका सुख और ज्ञान के साथ संबंध अथवा जुड़ाव होता है और इसी कारण वो शरीर को आत्मा से बांधता है। अब रजोगुण का प्रभाव जान लेते हैं। रजोगुण क्या करता है? कहा, हे कौन्ते, यह रजोगुण जो है रागात्मक होता है, जो इच्छाओं के प्रति आकर्षण तथा आसक्ति से उत्पन्न होता है। अब मेरी कोई भी इच्छा है तो उसके प्रति, इच्छा के प्रति आकर्षण पैदा होना। हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं जीवन में, लेकिन उस इच्छा के प्रति आकर्षण जो पैदा करने का काम करता है, आसक्ति पैदा करने का जो काम करता है, राग पैदा करने का जो काम करता है, उसके प्रति तृष्णा पैदा करने का जो काम करता है, वो रजोगुण करता है। यदि मेरे अंदर किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा है लेकिन रजोगुण की मात्रा नहीं है, तो वो इच्छा प्रबल नहीं होगी, वो उत्कंठा इतनी तीव्र नहीं होगी कि मैं सब काम को छोड़ करके उसको प्राप्त करने के लिए जी जान से मेहनत करूं। यदि सत्वगुण है तो बहुत शांत अवस्था मेरी होगी कि जब उसका समय आएगा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जैसे ही रजोगुण बढ़ता है तो इच्छाओं की स्पीड बढ़ जाती है, उसकी गति बढ़ जाती है, उसमें तीव्रता आ जाती है। यानी कि रजोगुण तीव्रता पैदा करता है इच्छाओं में, आकांक्षाओं में, उनके प्रति आकर्षण पैदा करता, राग पैदा करता, बार बार उनका चिंतन करता, बार बार उनकी स्मृति आपके जेहन में उठ करके आती है। ये रजोगुण का काम है। यह जीवात्मा को कर्म फल के प्रति आसक्त करके और शरीर के साथ बांधता है। मतलब कर्म फल में आसक्ति जब हमारी होती है, उस कारण ये शरीर में आत्मा को बांध के रखता है। कर्म फल में आसक्ति किसका प्रतीक है? रजोगुण का प्रतीक है। ऐसे ही तमोगुण का क्या प्रभाव है वो जानते हैं। कहा, हे भारत, सभी देहधारी मनुष्यों को मोहित करके मोक्ष मार्ग से भ्रमित करने वाले तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से होती है। हमें सबको पता है कि जो तमोगुण है वो अज्ञान से पैदा होता है। यह जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के कारण बांधता है। मतलब जो मनुष्यों में जो मोहित करने का काम है, मोहित करने का काम ये नहीं कि उसको मोह लिया, मतलब कि उसको जैसे जादूगर किसी को मोहता है या कोई तांत्रिक किसी को मोह में डालने की सो कॉल्ड दावा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ की मोहित का मतलब है भ्रमित कर देना, मतलब उसको समझ में ना आए। तो तमोगुण अज्ञान के कारण पैदा होता है, यानी कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है उससे ही आपका तमोगुण की उत्पत्ति होती है। और वह जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य, निद्रा, तद्रा, इस प्रकार का जो भाव होता है, जो प्रमादी होते हैं यानी असावधान होते हैं, लापरवाह होते हैं, उसको कह सकते हैं। आलस्य यानी कि शारीरिक जो आलस्य है, प्रमाद को हम मानसिक आलस्य बोलते हैं, और निद्रा, इनके कारण ये तमोगुण इनकी उत्पत्ति होती है। इसका मेन जो रीजन है, मेन जो कारण है वो अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही ये सारी चीजें पैदा होती हैं। अब गुणों के प्रभाव जानते हैं कि सत्वगुण का प्रभाव क्या है, रजोगुण का प्रभाव क्या है और तमोगुण का प्रभाव क्या है। तो कहा, हे भारत, मनुष्य को, सत्वगुण मनुष्य को सुख में, रजोगुण कर्म में आसक्त करता है और यह तमोगुण ज्ञान को ढककर मनुष्य को प्रमाद अथवा लापरवाही के प्रति आसक्त करता है। जिस व्यक्ति में सत्वगुण की मात्रा होगी वो सुख के प्रति आकर्षित होगा, रजोगुण में कर्म के प्रति आसक्ति होगी कि मैं ये भी करूं। जो वर्कोहोलिक जो बहुत लोग होते हैं वो रजोगुण से प्रेरित होते हैं, और तमोगुण व्यक्ति को के ज्ञान को ढककर मनुष्य को लापरवाही और प्रमाद की तरफ आकर्षित करता है। एक गुण की प्रधानता, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण प्रधान हो जाता है, सत्वगुण को दबाकर तमोगुण को दबाकर रजोगुण होता है। तो वो मैंने जो कहा, एक को दबाएंगे तो दो, एक ऊपर आएगा तो दो उसके नीचे रहेंगे। अब सत्वगुण का शरीर पर प्रभाव क्या है? जब शरीर के सभी द्वारों, अंतःकरण और ज्ञान के प्रकाश का उजियारा अथवा उदय होता है, तब ऐसा मानना चाहिए कि शरीर में सत्वगुण की वृद्धि हुई है। रजोगुण की वृद्धि का शरीर पे प्रभाव क्या है? कहा, जब शरीर में रजोगुण की वृद्धि होती है तब व्यक्ति में लोभ, क्रोध, कर्मों का फल की इच्छा करने से की प्रवृत्ति होती, असंतुष्टि होती है और लालसा अथवा कामनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे ही जब तमोगुण का प्रभाव होता है तो कहा, तमोगुण की वृद्धि होने पर व्यक्ति में अज्ञान का अंधकार, कर्तव्य कर्मों के प्रति अरुचि, लापरवाही और बुद्धि के प्रति भ्रमित होने का मोह बढ़ता है।
अब सत्वगुण में मृत्यु, दिव्य लोकों की प्राप्ति। कहा जब मनुष्य की मृत्यु सत्वगुण की प्रधान अवस्था में होती है तो उत्तम तत्वों को जानने वाले श्रेष्ठ मनुष्य को प्राप्त होने वाले दिव्य लोक यानी स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन स्वर्गलोक की प्राप्ति तब नहीं होती कि जब मरते हुए सत्वगुण बढ़ा हो, पूरे जीवन में सत्वगुण की प्रधानता होगी, तब जाकर के प्राप्त होगा। इसी प्रकार का रजोगुण में मृत्यु होती है। तो जब रजोगुण प्रधान होता है, शरीर छोड़ता है, तो कर्म में आसक्त होता है, कर्म लालसा होती है, लालच होता है, और तो वो वापिस मनुष्य जन्म लेता है। और तमोगुण की प्रबल अवस्था में शरीर को छोड़ता है तो पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म मिलता है। माने जो पूरे जीवन भर तमोगुण जिसका बढ़ा रहा, वो व्यक्ति तमोगुण पशु पक्षी आदि योनियों में पैदा होता है। अब कर्मों के फल बताए हैं। सात्विक शुभ कर्मों का फल सात्विक, पवित्र राजसिक कर्मों का फल दुख होता है, तामसिक कर्मों का फल मूढ़ता अज्ञान होता है। अब कहा सत्वगुण से ज्ञान की उत्पत्ति, रजोगुण से लोभ की उत्पत्ति और तमोगुण से प्रमाद की उत्पत्ति होती है, अज्ञान की उत्पत्ति होती है। प्रमाद और मोह के साथ साथ अज्ञान भी पैदा होता है तमोगुण से। तो इन्हीं चीजों की रिपीटेशन है। गुणों से आसक्ति अथवा योनि की प्राप्ति क्या है? मृत्यु के बाद सतगुण प्रधान व्यक्ति स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाते हैं। रजोगुण प्रधान व्यक्ति मृत्यु लोक में वापस यानी कि इस मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। और अति निंदनीय कर्म करने वाले व तमोगुण प्रधान व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होकर पशु पक्षी आदि निकृष्ट योनियों में जन्म लेते हैं। तो हमें सतगुण ही होना चाहिए। और सतगुण का भी यदि हम कर लालच छोड़ देते हैं तो हम मुक्त हो सकते हैं। अब कहा जब कोई पुरुष समभाव से युक्त होकर प्रकृति के गुणों की क्रियाओं का संचालन का कर्ता मान लेता है तो वह गुणों से परे मेरे स्वरूप को यानी कि यथार्थ स्वरूप को पहचान कर मुझे प्राप्त कर लेता है। ऐसा ही कहा उसके बाद कि जो मनुष्य शरीर में उत्पन्न तीनों गुण से रहित होकर इन तीनों गुणों का आश्रय लिए बिना ही व्यवहार करता है, वह जन्म मृत्यु और बुढ़ापा आदि दुखों से दूर होकर अमृत रूपी मोक्ष को प्राप्त करता है। माने जब हम इस तीनों गुणों की आसक्ति छोड़ देते हैं, इन पर डिपेंडेंसी छोड़ देते हैं, तो हमें निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद कहा अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, इन तीनों गुणों से मुक्त पुरुष में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इन तीनों गुणों से जानने का, गुणों से पार जाने का उपाय बता दीजिए। मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता पूछ रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के से प्राप्त होने पर इनसे आसक्ति नहीं करता और नहीं मिलने पर इनसे द्वेष नहीं करता, जो तटस्थ भाव से स्थित होकर गुणों के प्रभाव से कभी विचलित नहीं होता, गुणों को अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करने वाला मानकर बिना विचलित हुए परमात्मा में स्थित रहता है और चंचल नहीं होता, जो पुरुष सुख दुख में समान है, अपने स्वरूप में स्थित है, मिट्टी पत्थर सोना जिसके लिए एक समान है, प्रिय और अप्रिय अच्छा और बुरा जिसके लिए एक समान है, जो निंदा व स्तुति में कुछ सुनने में एक समान रहता है, जो धैर्यवान है, किसी प्रकार से अपना धैर्य नहीं खोता है, जिसके लिए मान अपमान दोनों एक समान हो गए हैं, जो मित्र और शत्रु दोनों के प्रति समान भाव रखता है, जो अपने आप को सभी कार्यों का कर्तापन के रहित मानता, अपने आप को कार्यों का कर्ता मानता ही नहीं, वही पुरुष तीनों गुणों सत्व रजतम से अलिप्त अथवा रहित कहलाता है। अर्थात उसकी ही इन तीनों गुणों में कोई आसक्ति नहीं होती। तो इसलिए गुणातीत होने के बाद क्या मिलता है, अंत में ये कहा गया है कि जो पुरुष अपने सभी कर्मों को मुझ में समर्पित कर देता है, भक्ति योग से परिपूर्ण होकर मेरी सेवा उपासना करता है, वह इन तीन गुणों यानी सत्व रज व तम से मुक्त होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मैं ही उस अविनाशी ब्रह्म का विकार रहित अमृत रूपी मोक्ष, नित्य धर्म और अखंड आनंद का एकमात्र आश्रय के रूप में स्थित हूं। तो कहा कि जो व्यक्ति सभी कर्मों को मुझ में समर्पित कर देता है, भक्ति योग से परिपूर्ण होकर सेवा उपासना करता है, माने फुल फ्लेज ईश्वर प्रणिधान कर देता, सरेंडर टू गॉड कर देता है, अपने समस्त कर्मों का अर्पण जब हम ईश्वर में करते और उससे के बाद किसी प्रकार के लौकिक फल की चाह नहीं करते, उम्मीद नहीं करते, आकांक्षा आशा नहीं रखते और परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के अनन्य भक्ति भाव से हम भजन करते हैं, तो तब हम तीनों गुणों से मुक्त होकर उसी ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेते हैं जिस ब्रह्म भाव में हमने अपना सभी कर्मों का अर्पण किया था, और वही समाधि का परिणाम होता है। योग दर्शन भी यही बात कहता है। तो योग दर्शन की बात की ही ईश्वर प्रणिधान की पुष्टि यहाँ पे गीता करती है। तो कहा क्योंकि मैं ही उस अविनाशी ब्रह्म का विकार रहित अमृत रूपी मोक्ष, नित्य धर्म और अखंड आनंद का एकमात्र आश्रय के रूप में स्थित हूँ। तो ये इस प्रकार हमारा जो अध्याय है इसमें पूरी बातें कही गई, जिसमें गुण त्रय की बात कही गई। तो ये तीन गुणों के आधार पे ही हम यदि सांख्य की बात करें
तो सांख्य जो दर्शन है हमारा वो इन तीनों गुणों के ऊपर ही आधारित है। तीनों गुणों से मिलने वाले जो होने वाले जो विकास क्रम है उसमें 25 तत्वों की बात कही गई है। एक पुरुष है जो कि इन तत्वों से रहित है, बाकी प्रकृति और उसके 23 तत्व और प्रकृति 24वां। तो 24 तत्व और प्रकृति ईश्वर पुरुष जो है ये सब मिलकर के 25 तत्वों की जो बात कही गई है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से कहा गया है, आगे भी गीता में, गीता के पहले अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक आप सत्व रज तम इन गुणों की प्रबलता देखेंगे। इन्हीं से हमारा दान प्रभावित होता है, हमारा इसी प्रकार से सात्विक राजसिक तामसिक दान होता है, इसी प्रकार की हमारी श्रद्धा होती है राजसिक सात्विक तामसिक, इसी प्रकार हमारा यज्ञ होता है सात्विक यज्ञ तामसिक यज्ञ राजसिक यज्ञ, उसी प्रकार हमारी तप होता है सात्विक तप राजसिक तप और तामसिक तप, इसी प्रकार हमारा भोजन होता है सात्विक भोजन राजसिक भोजन तामसिक भोजन, इसी प्रकार हमारा कर्म होते हैं सात्विक कर्म होते हैं राजसिक कर्म होते हैं तामसिक कर्म होते हैं, इसी प्रकार कर्ता डिसाइड होते हैं, यानी कि जो करने वाला होता है सात्विक कर्ता के गुण होते हैं, तामसिक कर्ता के गुण होते हैं, राजसिक कर्ता के गुण होते हैं। इसी प्रकार हमारा जो ज्ञान है उसके भी 3 आधार हैं, सात्विक ज्ञान होता है, राजसिक ज्ञान होता है, तामसिक ज्ञान होता है। उसी प्रकार हम बात करें तो हमारे जो सुख है, सुख भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक सुख होता है, राजसिक सुख होता है, तामसिक सुख होता है। तो माने इन 3 गुणों का प्रभाव व्यक्ति के हर पहलू पे, हर कर्म पे, हर ज्ञान पे, उस पे दान पे, तप पे, तपस्या पे, हर चीज के ऊपर इन 3 गुणों का प्रभाव है। और जब आप बात करेंगे 18वें अध्याय में जब हम सार रूप में इनको पढ़ेंगे तो उसमें भी कहा गया है कि पूरे विश्व में, जैसे कि मैंने व्याख्यान के स्टार्टिंग में बताया कि पूरे विश्व में कोई भी एकमात्र भी ऐसा व्यक्ति, प्राणी, देव या पृथ्वीलोक, देवलोक, आकाशलोक, कोई भी एक भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी वस्तु या पदार्थ नहीं है जो इन 3 गुणों के प्रभाव से रहित हो। इन 3 गुणों का उनमें समावेश होता ही होता है, क्योंकि इन 3 गुणों के बिना किसी प्रकार का निर्माण नहीं हो सकता। केवल और केवल 2 ही एग्जम्पशन इसमें मिलते हैं, और एक है वो आत्मा और एक है परमात्मा, जो कि इन 3 गुणों से रहित होता है। तो इस 3 गुणों से रहित होने का मतलब है आत्मा इन 3 गुणों से रहित है और परमात्मा इन 3 गुणों से रहित है। और जब हम 3 गुणों के प्रति आसक्ति का त्याग कर देते हैं, 3 गुणों से विरक्ति हम कर देते हैं, इन 3 गुणों की मौजूदगी के बाद इनके ऊपर डिपेंडेंसी छोड़ करके, इनका आश्रय लिए बिना, इनका सहारा लिए बिना हम अपना काम करते हैं, व्यवहार करते हैं, संभाव से युक्त होकर राग द्वेष से समाप्त कर देते हैं, उस समय पे सारी आकांक्षाएं, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तो ही हम मुक्त होकर के मोक्ष प्राप्त करते हैं। माने आत्मा का परमात्मा में विलय हम कर देते हैं, वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार हमने गुण त्रय विभाग योग की का सार रूप में जानने का प्रयास किया। आशा करते हैं आपको भी ये व्याख्यान पसंद आया होगा। इसी के साथ आज के व्याख्यान में इतना ही। आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।